त्रैलोक्य पूज्यम गुरुम सद्धिधाम सुविच्यसार शिवदम शिष्यैश्च संसेवितम आसीनमरुचिरासने सतदले सम्याकृतिं सन्निभं कमलीलाधित विग्रहं जतिवरं वंदे कबीरं परम। महर्षि दधीच के इस तपोस्थली में अगाध श्रद्धा और तत्परता के साथ पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय श्रोता समाज, नित्य प्रवचन में सभी महापुरुष से बताते हैं इस भूमि का महात्म्य क्या है। कोई भी भूमि अनावश्यक इतना महत्व की नहीं हो जाती है, उसके पीछे एक रहस्य है। भूमि तो बहुत है, चारों तरफ जमीन है, लेकिन कहीं इतना बड़ा जन सैलाब नहीं इकट्ठा होगा। कुछ ऐसी भूमि है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उज्जैन है, नैमिषारण है, यहाँ लाखों लोग इसलिए जाते हैं कि वहां उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वाभाविक है, सही भी है। यहाँ चिरकाल तक महापुरुषों ने तपस्या किया है, ज्ञान विचार की चर्चा की है और उनके ज्ञान और विचार से लाखों लोगों का उद्धार हुआ है। इसलिए वह भूमि पवित्र भूमि के रूप में मानी जाती है। आज उन महापुरुषों के तपस्या के कारण ही, उनके ज्ञान के कारण ही, उनके महिमा के कारण ही आज यहाँ पर लाखों लोग आए हैं। वो एक आदर्श गुरु थे, इसलिए थे कि पूरे संसार के कल्याण के लिए जीवन जिया, संसार के लोगों को रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया। उनके बताए मार्ग पर चलकर आज भी लाखों लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। इसके मूल में भावना क्या है, रहस्य क्या है? ये लोग ही क्यों पूज्य हैं या भूमि ही क्यों पूज्य है, इस पर विचार करना चाहिए। कहीं सोने का महल बना है, वहां वो पूज्य नहीं है, वहां इतने सारे लोग नहीं जाएंगे। दिल्ली में नहीं जाएंगे, भारत की राजधानी है। मुंबई में नहीं जाएंगे, भारत की आर्थिक राजधानी है। लेकिन इस जंगल काट कूसों में कोई सुविधा नहीं, महा असुविधा, सुविधा भोगी लोग, 5 स्टार कल्चर का जीवन जीने वाले लोग भी आज यहाँ आपके सामने कहाँ बैठे हैं? चटाई पर बैठे हैं, नाला किनारे बैठे हैं। क्या कारण है? इस भूमि की महिमा है, गरिमा है, क्योंकि आज भी यहाँ हजारों संत महात्मा आए हैं और सब ज्ञान विचार की चर्चा कर रहे हैं। चाहे रामायण गा के करते हो, भागवत गा के कर रहे हो, सबका उद्देश्य एक है कि मनुष्य के हृदय में धर्म की मर्यादा, धर्म की प्रतिष्ठा कैसे हो। धर्म विहीन मनुष्य ही पापी है, मनुष्य है, पशु जैसा आचरण करता है, निंदित आचरण करता है और चारों तरफ कुत्ता और निंदा का शिकार है। धर्म विहीन मनुष्य ही मांस खाता है, मैंने कल ही बताया था, शराब पीता है, सुरती बीड़ी खाता है। संसार में जो पशु भी कर्म नहीं करता है, वो बुद्धिजीवी प्राणी करता है। ये दुखद है। इसलिए सारा सत्संग इन महापुरुषों ने अपना जीवन मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, दुखों से छुटकारा के लिए, पापी मनुष्य के लिए उन्होंने दरवाजा खोला, मोक्ष का मार्ग खोला, रास्ता खोला। और आज उसी मार्ग पर सभी लोग चल करके अपना कल्याण कर सकते हैं। अब यहाँ भावना दूसरी है। लोग भंडारा तो कर रहे हैं, दान तो दे रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं सुन रहा है, कोई सत्संग नहीं सुन रहा है। इसलिए उनका आना बहुत मतलब का नहीं है। लोग भीड़ देख रहे हैं, फला बाबा के यहाँ इतनी भीड़ है, इतने लोग आए हैं, राधा स्वामी के यहाँ लाखों लोग भोजन करते हैं, ये विषय नहीं है। जो गुरु आपको संदेश दे रहा है, वो संदेश कितना महत्वपूर्ण है, आपको अपने विवेक से उसकी परख करनी चाहिए।
आप अनेक महापुरुषों के जीवन को देखेंगे। स्वामी राम तीर्थ को जब वैराग्य हुआ, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, पत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन जगत के अनित्यता का जब उनको ज्ञान हुआ, संसार के अनित्यता का ज्ञान हुआ और सारे जगत को जब दुखमय देखा, कहीं सुख नहीं, सब जगह दुख दुख, इतना अखंड वैराग्य उनके अंदर हुआ, इस्तीफा दे दिए, नौकरी से इस्तीफा दे करके और तत्व ज्ञान की खोज करने लगे। श्मशान घाट पर जाएं, सत्य कहाँ है, सत्य का दर्शन कैसे होगा। जीवन कृतार्थ तभी होगा जब सब लोग सत्य के लिए, सत्य कहाँ है, सत्य की खोज करें, गवेषणा करें। सत्य की गरिमा के बिना, सत्य के महिमा के बिना, सत्य के साक्षात्कार के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सारा भागवत सुन जाओ। आज झूठ का इतना प्रपंच चारों तरफ है, ढोल मजीरा लेके सब गा रहे हैं, सब अपनी अपनी बाजा बजा रहे हैं, अपनी अपनी कथा कह रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं किसी पंडाल में चले जाइए कि सत्य क्या है। ये कहते भजन करो, भगवान मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। भगवान मिल जाएंगे तो क्या करोगे आप लोग, राम मिल जाएंगे तो क्या करेंगे। ये विवेक का विषय है। तो आपको क्या मिला हुआ, सब भौतिक द्रव्य मिला हुआ। कल भी मैंने कहा ये मकान मिला अनात्मा है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, इसको दुख सुख का ज्ञान नहीं है। खेती बाड़ी मिला है, धन दौलत मिला है, सब अनात्मा है और सब अनित्य हैं, सब परिवर्तनशील हैं, सब क्षणभंगुर हैं। अहम जाकर उसी में चिपक गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात। इसलिए इस चिपकाहट से मुक्त होने के लिए, इस ममता से, इस राग से, इस द्वेष से ऊपर उठने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। इसलिए गुरु के बिना सबका जीवन, सारा हर मनुष्य का, चाहे भौतिक जितना भी ऊंचाई अर्जित किया हो, लेकिन अगर वो गुरु नहीं किया है, पूर्ण और समर्थ गुरु के शरण में नहीं गया है, तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आप अरबों रुपया कमाए हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सब एक दिन वियोग जनित होगा। आप मुख्यमंत्री पद से रिटायर हो जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा आपको मुख्यमंत्री हैं। इसलिए संसार को समझिए। इसी को नहीं समझने का कारण राग होता है, द्वेष होता है, महापाप होता है, दुराचरण होता है, निंदित कर्म करता है आदमी। इसलिए गुरु क्या है, पथ प्रदर्शक है। वो ज्ञान के प्रकाश से आपके हृदय को इतना भर देता है, अद्भुत ज्ञान देता है। गुरु के ज्ञान से आदमी प्रकाशित हो जाता। वेदों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, कितनी मार्मिक मार्मिक बातें आए हैं। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में एक मंत्र है, आचार्यादित्ता विद्या साधिष्ठम प्राप्य तथा शोकम तस्मात्माचार्यम प्रणमाम्यहम्। ये वैदिक ज्ञान है, वेद में लिखा है। कोई महापुरुष इस बात को आपको बताएगा, सब नहीं बता सकते। प्रवचन कर सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, ताली पिटवा सकते हैं, ये गुण बात नहीं बता सकते कि जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। राम तीनों लोगों के मालिक थे, आप कल्पना करो, लेकिन वशिष्ठ विश्वामित्र के शरण में नहीं गए होते ताकि उन्हें राम राम कोई नहीं कहता। गुरुओं के दिए संस्कारों के कारण उन्होंने पिता के एक आदेश पर घर द्वार छोड़ करके चल दिया। कोई व्यामोह नहीं था मन में राज के प्रति। उन्होंने पिता की मर्यादा का ध्यान था कि पिता के बात का उल्लंघन हुआ तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है। आज कोई करेगा? राम को ऐसा ऊंचा आदर्श, ऐसा उच्च कोटि का ज्ञान, ऐसा पवित्र संस्कार गुरुओं ने दिया था, सदगुरुओं ने दिया था, आज लोक में पूजित है। इसलिए महापुरुषों के विचारों को ठीक से सुने। गुरु क्या है? आचार्यादित्ता विद्या साधिष्ठम प्राप्य तथा शोकम तत् तस्मात्मम चार्यम प्रणमाम्यहम्। ये वेद कार्य सिखाता है। इस श्रुति के अनुसार आचार्य गुरु से जो प्राप्त विद्या है अत्यंत सुंदर है, सुरम्य है। आचार्य गुरु से प्राप्त विद्या के कारण ही आदमी निर्मोही होता है, एकदम असंग हो जाता है। ज्ञान की धारा में जब आप अपने चित्त को डुबोने लगते हैं, धोने लगते हैं, कोई विकार नहीं रह जाता, एकदम निर्मल। गुरु का ज्ञान है एक ऐसा तत्व है,
वहां जाकर के कोई भी प्राणी एकदम निर्विकल हो जाता है, निर्विकारी हो जाता है, मल से रहित हो जाता है। चाहे कितना भी ज्ञान हो उसके पास, गुरु नहीं किया है तो घोर अंधकार में है। आज यही कारण है कि एसडीएम साहब भी शराब पीते हैं, कलेक्टर साहब भी शराब पीते हैं, वे विचार करते हैं। मानवीय मूल्यों और मानवीय गरिमा का उन्हें ध्यान नहीं है। थोड़े समय के लिए एसडीएम कलेक्टर हो गए, मंत्री हो गए, उसी में अपना सर्वस्व खो रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, कुछ नहीं रहेगा। इस बात को समझाने के लिए मनीषी कह रहे हैं, आचार्य गुरु से जो प्राप्त विद्या है अत्यंत सुंदर सुरम्य मोक्ष को प्राप्त कराती है। केवल गुरु के बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु कहता क्या है, लोग नहीं समझ पाते हैं गुरु की बात। फिर आत्मज्ञानी मुक्त पुरुष शोक रहित होता है। बीतराग गुरु के ज्ञान के बिना आप शोक रहित नहीं हो सकते, पीड़ा रहित नहीं हो सकते। आपके अंदर जो वेदना है, कैसी वेदना है, आपके किए कर्मों के संस्कार का पीड़ा है। आपने पाप किया है, हिंसा किया है, हत्या किया है, उस कर्म का जो मलिन संस्कार है आपके चित्त को हमेशा गंदा किए रहता है। हमेशा डरते रहते हैं, भयाक्रांत रहते हैं, भयभीत रहते हैं। जिसकी हत्या की वो तो मर गया, लेकिन वो मरने का संस्कार आपको रोज मारता है। ऊपर से जितना छिपाओ छिप नहीं सकता है। इसलिए बंधुओं, आप गलत कर्म ही क्यों करें, इसलिए करते कि आपके पास गुरु का ज्ञान नहीं है। आपके जीवन की रक्षा केवल गुरु का ज्ञान कर सकता है। एक कुंटल सोना नहीं कर सकता है, धन दौलत नहीं कर सकता है, पति नहीं कर सकता, बहू नहीं कर सकती। आपके जीवन मूल्यों की रक्षा, आपके विमल आत्मा की रक्षा, निर्मल आत्मा की रक्षा अगर कोई करता है तो गुरु का ज्ञान करता है। इसीलिए कबीर साहब अपनी बात कर रहे थे, काशी में तो सब हिल जा रहे थे। क्या कहा कबीर साहब, सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का उपकार चुकाया नहीं जा सकता है। हजारों लोगों को आदमी किस प्रकार से अहंकार में अपना विनाश करता है, एक उदाहरण लीजिए। एक घर में थोड़ा बहनें बैठी हैं, कुछ हल्का भी प्रवचन करना पड़ेगा, बहुत गूढ़ बात बोलेंगे, समझ नहीं पाएंगे। एक अंधा आदमी गया, धनवान आदमी, क्या राजा था वो, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो महाकंजूस था, महाकृपण था। आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ हजारों लोग आए हैं, कुछ लोग दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और कुछ लोग दान बटोर के घर लेके जा रहे हैं। ये अंतर है। बुद्धि विमल नहीं है, यहां से भी वो पाप ही लेके जा रहा है। ये बड़ा अद्भुत वचन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु के ज्ञान के बिना आप इसे समझ नहीं सकते। मोह मन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बदित सत्य नारमण्यम पुष्टि केवलाघो भवत केवलादि। ये वेद का मंत्र हजारों वर्ष पहले ऋषि ने लिखा कि जो अपने गाढ़ी कमाई से, श्रम के कमाई से अपने ही खाता भोगता रहता है, केवल अपने ही सुख की चिंता करता रहता है, वो दूसरों की सेवा नहीं करता। जो दीन है, मलिन है, अकिंचन है, अनाथ है, भूखा दुखा है, उन्हें नहीं खिलाता अपने परिश्रम का अन्न, प्रत्युत अपने ही खाने भोगने में लगा रहता है। आज तो बड़ी दयनीय दशा, साधुओं के बारे में कहने में शर्म लगती है। ये साधु लोग धर्म को बेच करके फोर व्हीलर से चलते हैं, चंदा के पैसे से फोर व्हीलर से चलते हैं। अब भक्तों को इतना बहका देते हैं, चंदा नहीं काटोगे तो हमारी 4 गाड़ी तुम्हारे यहाँ कैसे आएगी। हम अगर साधारण गाड़ी से चले जाएंगे तो हमारा तो कोई इज्जत नहीं होगा, सम्मान ही नहीं होगा। साधु हो करके वो कितना पतन के पथ पर है कि गरीब जनता के पैसा को लेकर वो कार से चलता है। हम तो ये काम नहीं कर सकते। आप लोगों को भी कहते हैं कि वह पैसा कई यथार्थ जगह पर देना, बीमार आदमी के दवा खरीद देना सबसे बड़ा धर्म है। आज इस कारण सारी परिस्थितियां विपरीत हैं। सब लोग धन के वासना से इतने पीड़ित हैं। आज साधु सन्यासियों का पतन हो रहा है, जनता का विश्वास उठ रहा है, साधु संत जेल जा रहे हैं, क्योंकि गुरु के ज्ञान का उन्होंने अपने जीवन में अनुपालन नहीं किया है, उसके मर्यादा की रक्षा नहीं की है। बड़े बड़े लोग भर्तृहरि अपना राजपाट छोड़ करके
और वैराग्य की भूमिका पर गए। जिस धन दौलत के लिए आप लोग हम लोग मरते रहते हैं कि सोना हो जाए, राजपाट हो जाए, कार बंगला हो जाए, उस कार बंगला में सोने के माल में भर्तृहरि महाराज ने दुख का दर्शन किया था। हजारों रानियां थी, सबको भोगा था, लेकिन एक समय ज्ञान होगा, इतना अखंड वैराग्य हुआ कि भोग भोगने से कभी तृप्ति नहीं है। संसार के वस्तुओं चाहे जितना पा जाएंगे उसमें आप संतुष्ट नहीं हो सकते, उसकी भूख और बढ़ेगी, आप अनर्थ करेंगे, पाप करेंगे। इसलिए अपने गाढ़ी कमाई का पैसा देते समय ध्यान रखो किसे दिया जाना चाहिए। दान 3 प्रकार का होता है, किसे दिया जाए, कब दिया जाए, किस भाव से दिया जाए, उस दान की महिमा है। आज लाखों लोग फीता काटने में लाखों रुपया देते हैं। अब वहां होता क्या, रासलीला आता है, रामलीला आता है, शराब पी करके रासलीला करते हैं, रामलीला करते हैं, वो लाख रुपए का क्या मतलब है, कोई बता दे। अरे वही किसी धर्मात्मा को देते, कहीं जाकर कोई मठ बना देते, 4 ईंटा रख देते, वहां लोग जाकर के इसी को में बैठ करके वहां विश्राम करते, कितना सुख मिलता। इसलिए सत्संग के बिना आपकी बुद्धि प्रखर नहीं हो सकती। बहकावे में आकर लोग बड़े बड़े दान देते हैं। कबीर साहब ने कहा बहुत 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 दान जो देता है करी करी बहुते आस, अकाऊ के गज होइया खैया शेर 50। व्यर्थ का दान देना, बड़ी बड़ी आशाओं से दान देना, बिना विचार किए दान देना, सब निरर्थक चला जाता है, कोई मूल्य नहीं है। हमको कुछ लोग कहते हैं कि आप बनारस में साइकिल चलते, आपकी मर्यादा नहीं है। हमने कहा हमारी मर्यादा हमारे चरित्र से है, हमारे वैराग्य से, हमारे ज्ञान से है। साइकिल से चलने से हमारी मर्यादा नहीं घट जाती। अगर मैं कार में भी चलता हूं लेकिन मेरा चरित्र ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, ज्ञान आचरण ठीक नहीं है, कोई मुझे दंडवत करना नहीं चाहेगा। बंधुओं, ये सारी चीजों पर गहनता से विचार करना चाहिए। इसलिए ऋषि कहता है, क्या कहा, कि अपने गाढ़ी कमाई से भूखा दुखा अनाथ गरीबों को नहीं खिलाता, अभावग्रस्त को नहीं देता, बीमार को नहीं देता, प्रस्तुत अपने ही खाने भोगने में लगा रहता है, वो अन्न नहीं खाता है, वो केवल पाप भोजन करता है। आज इसी कारण इतने सारे लोग आए हैं। देखिए प्रधान जी बैठे हैं, हमारा कोई परिचय नहीं, 2 सिलेंडर लाए हैं, 1 टाली अनाज लाए हैं, पत्तल पुरवा लाए हैं कि महाराज हमारा सारा भंडारा चलेगा। क्या भाव है, वो तो बेच वो भी बढ़िया से रहते हैं, यहाँ खिलाने क्या जरूरत। ये रामबली जी आए, अनाज लेकर गोरखपुर से आए, कहे साहब हमारा अन्न नहीं बनेगा तो हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये पवित्र भाव है, विचार है। ये किसके द्वारा मिला, गुरु के ज्ञान से मिलता है। बंधुओं, इस प्रकार हर जगह विचार की जरूरत है। बिना विचार के अगर कोई काम करेंगे उसका कोई पूरे लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार मैं आपको दृष्टांत दे रहा था। वो सूरदास आंख का अंधा था, राजा के दरबार में चला गया कि राजा क्या चलेंगे, कुछ देगा, खाएंगे पिएंगे खिलाएगा। राजा बड़ा कंजूस था। ध्यान से सुनिएगा, वैज्ञानिक कथा है, एक मनोवैज्ञानिक बोध है। वहां गया तो नौकरों ने कहा भाई सूरदास जाए है राजा जी महाराज जी। अरे हटाओ बेहुदा आदमी, अंधा आदमी, क्या उसको, ये तो ऐसे रोज आयरे गहरे नथे खैरे आते जाते रहते हैं। तो उसको सूखी रोटी दो दी। अब बेचारा खा पी लिया, तृप्त हुआ, कहा महाराज मुझे सूखी रोटी में बड़ा आनंद आया, अब मैं यहाँ 4-6 दिन रहना चाहता हूँ। राजा साहब का तो माथा फटने लगा कि हम सोचे सूखी रोटी देंगे जल्दी भाग जाएगा, और सूखी रोटी खा के कह रहा कि हम आपके यहाँ 4-6 दिन रहना चाहते हैं, तो बड़ा बीमारी पाल लिया। तब तक उस राज्य में अब जाए तो कहां जाए। एक हीरा बेचने वाला बहुत बड़ा व्यापारी आया। अब दाम मंत्री आ गए, कहे महाराज बहुत अच्छा हीरा है, ऐसा हीरा हमने देखा नहीं, मार्केट में नहीं, जल्दी आप हीरा खरीद लीजिए, हीरा मिलेगा नहीं, इसलिए सोच समझ के हीरा खरीदना। जब राजा खरीद लिए लाखों रुपया दे करके, तो सूरदास कहे मंत्रियों से, कहे जरा हीरा हमको भी दिखा दो, हम भी परख लें हीरा है कि नहीं है। मंत्रियों ने कहा है मुंह ऐसी तैसी गांड चुनौती जैसी, आंख से दिखाई नहीं देता, हीरा परखेगा। कहे अरे हमको देखो दो, परख लेते हैं। जब हाथ में दिए हीरा, 2 बार 3 बार इधर उधर देखा, नापा तोला, कहा महाराज ये हीरा का दाम 2 कौड़ी भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नकली हीरा। कहे भाई अंधा आदमी कैसे जान गया। इसलिए कबीर साहब ने कहा ऊपर की 2 उग गई है राय,
और कहीं कभी जाके चारों गई ताकि कौन पाए। आंख काम नहीं करेगा, विवेक से कार्य चलो, विवेक की आंख से देखो दुनिया को, इस आंख से मत देखो बड़ा चकाचौंध। बंधुओं, अब राजा ने कहा भाई ये तो बहुत कुछ बचा दिया, अभी तो पैसा पेमेंट नहीं किए थे, चलो इसको थोड़ी थोड़ी दाल दे दिया करो, भोजन में 4-6 दिन खाएगा। सूरदास जी छोटे आदमी तो है, सब भरा है, किसी जन्म का इसका ऐसा बिगड़ा हुआ है, सब कुछ भरा है, लेकिन बताइए देना नहीं चाहता, थोड़ा दाल दिया। अब बात और आगे बढ़ी, सूरदास जी रहने लगे, खाने पीने लगे। तब तक एक बहुत बड़ा घोड़ा बेचने वाला आया। अब घोड़ा राजा बहुत प्रशंसा किया, कहा घोड़ा बहुत बढ़िया है भाई, सजा के बनाया था, खिलाया था। घोड़ा बेचने वाला हमारे मिस्री में जाएंगे, पंडित जी घोड़ा का व्यापार करते, जाए देखिए एक से एक घोड़े हैं, सेना में जाता है घोड़ा, ऐसा घोड़ा पालने वाला था। राजा घोड़ा के सूरत को देखकर विमोहित हो गए। इसीलिए मनुष्य के जीवन में विवेक की जरूरत है। घोड़ा उन्होंने खरीद लिया, बड़ी अरे बहुत टॉप घोड़ा है, ऐसा घोड़ा तो मार्केट में नहीं, अद्भुत सुंदर घोड़ा है, बहुत बढ़िया मुंह है, बहुत बढ़िया इसका पिछाड़ है, ये तो इतना दौड़ेगा। सब लोग प्रशंसा का पुल बांध दिए। फिर सूरदास जी कह रहे भाई घोड़ा कैसा है जरा हमको बताओ। लोगों ने कहा बताओ, अंधा आदमी है क्या, सब दिखाई दे रहे, क्या बताएगा। लेकिन सूरदास के एक बात पर विश्वास हो गया था। घोड़े को ले गए, जब कान पकड़े तो कहे घोड़ा बिल्कुल एकदम आलसी घोड़ा है, जैसे बैल होता ना हल नहीं चलता, क्या कहते हैं आप लोग, बिल्कुल पड़ुआ है, तो किसी काम का नहीं। सुंदर तो है पर दौड़ नहीं सकता। राजा का होश उड़ गया, कैसे बता रहा है भाई, चलाया डोलाया सब पता चल गया। कहे राजा सूरदास जी बताओ, बिना आंख के आदमी तुम जान कैसे जाते। कहे महाराज ये बता देंगे तो आप हमारा मूल्य नहीं समझेंगे, हम समय आने पर इसको बताएंगे। तो कहे राजा ये बड़ा जानकार, इसको थोड़ा थोड़ा सब्जी भी दे दिया करो। तो थोड़ी सब्जी देना शुरू किया। अब खाने लगा, काम चलने तो काम को भी रहेंगे। अब राजा का विश्वास डगमगाया। तो कहे एक दिन सूरदास आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, जब एक चीज बताइए कि हमारी पत्नी कैसी है। तो सूरदास का ये बात बताएंगे तो हमको राय से निकाल दोगे। पत्नी के बारे में मत पूछो, सबके बारे में पूछो। तुम्हारे पत्नी के बारे में हम बताएं तो तुमको विश्वास नहीं होगा, और कहीं तुम मेरे को फांसी पर न चढ़ा दो। क्या नहीं बताओ, तुमको बताना पड़ेगा हमारी पत्नी कैसी है। कहे ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, अपने रानी को कहिए खूब कपड़ा लत्ता पहन करके हमारे सामने से निकल जाओ, तब मैं बताऊंगा। अब जब रानी को बताया गया, रानी खूब सोरो श्रृंगार करके कपड़ा लत्ता गहना पकड़ करके, और सेवा कहे तो आंख है नहीं, चलो चमकते झमकते निकल जा। संस्कार छिपे रहते, मनुष्य के अंदर संस्कार छिपे रहते, समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। रानी चमक करके गई। आए राजा कहे महाराज रानी कैसे का, ये तो मत पूछो, अगर बता देंगे तुम लोगों में अभी बाहर विद्रोह हो जाएगा, छुट्टा छुट्टी हो जाएगा, रानी का हाल चाल मत पूछो। कहे महाराज नहीं बिल्कुल बताओ, कुछ नहीं होगा। कहे महाराज ये जो तुम्हारी रानी है, ये वेश्यावृत्ति करके तुम्हारे यहाँ आई, इसका पूर्व जन्म में वेश्या थी, इसका संस्कार गया नहीं है। तो राजा का पसीना पसीना हो गया। कहा ये बात कैसे जानता, कैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा, परंतु वेश्या के जन्म से आई है, वेश्या थी पूर्व जन्म। अब राजा जो अंदर अंदर हिलने लगा, फिर दूध दूध मलाई वलाई सब देने लगा। कहा नहीं बताएंगे नहीं, अभी रहने लगा। फिर 10-15 दिन बीता, 6 दिन कहा था, 1 महीना हो गया। बंधुओं, इसलिए ज्ञान विवेक की आवश्यकता है। एक भी राजा पूछा कि महाराज जरा आप हमारे में बताइए कि हम कैसे। कहा सरकार ये मत पूछो, नहीं फांसी पर लटका दोगे, अपने बारे में तो बिल्कुल मत पूछो कैसे।
कहे नहीं महाराज हम बिल्कुल नाराज नहीं हो गए, आप बताओ, आप बड़े आत्मज्ञानी लग रहे हो, बताओ किसी गुरु का ज्ञान तुम ऐसे पारखी हो, इसलिए गुरु विवेकी पारखी होना चाहिए। भले आंख नहीं है लेकिन तुम्हारा विवेक बड़ा तीक्ष्ण है। कहे महाराज मत कहलवाओ, कहे नहीं बताओ, कहे तो अपने माता से जाके पूछना, कहे बताओ तो कहे देखो तुम बनिया के लड़के हो, सौभाग्य से राजा हो गए हो। तो राजा का सिर शर्म से झुक गया, जाकर अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा बेटा सही बात है, तुम एक बनिया से हमारा प्रेम था, तुम बनिया के लड़के हो। पत्नी से ही बात पूछा, उसने कहा बचपन में मैं बड़ी बदचलन थी, संयोग से आपके साथ विवाह हो गया, मैं सुंदर थी पर झूठ नहीं बोलूं। बंधुओं जब सब बात समझ गया तो राजा को बड़ी अखंड तीक्ष्ण वैराग्य हुआ इस संसार से। सारा उसका मोह, जो आसक्ति थी, जो प्रेम था, सब जहर हो गया। बुला के पूछता है एक चीज बताओ महाराज, हम लोग आंख वाले नहीं समझ पाए, और तुम कैसे हमको कह रहे हो कि बनिया के लड़के हो, पत्नी को कहा कि तुम वेश्या थी, घोड़ा कह रहे हो बिल्कुल परुआ किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का है, हीरा तुमने कैसे परखा? तो कहा महाराज बता रहे हैं राजपाट से निकालना मत। कहने निकाले नहीं, तुम्हारा आदर करेंगे, तुम हमारे गुरु हो। उसने कहा हल्का गरुआ क्या परखा? हल्का गरुआ हीरा परखा, घोड़ा परखा काने, और चाल चलन से रानी परखा, राजा परखे दाने। हम कहीं खोजने नहीं गए, तुम लोगों के चाल चरित्र से मैं सब पहचान गया। अगर तुम राजा का लड़का होता तो क्या बताओ, टुकड़ा रोटी देता नमक के साथ। इतना धन भरा हुआ है, इतना कंजूसी जो है कौन कर सकता है? कोई बनिया ही कर सकता है। रानी जो चमक दमक के गई, अगर राजकुमारी रहती तो इतनी शालीनता से जाती, इतना धैर्य से जाती कि पता नहीं चलता कि कोई गया है। पूरे जन्म का जो पहले कर्म के सारा संस्कार छिपा था, उसके पैर चलने से मैंने पहचान लिया कि अपने गलतियों को छिपाने के लिए जा रही है। इसलिए चाल चलन से मैंने रानी को परख लिया। घोड़ा का कान पकड़ा तो परख लिया। कहे कैसे परखे? कहे देखो घोड़ा जब पैदा हो तो उसकी माँ मर गई घोड़ी, तो घोड़साई ने भैंस का दूध पिलाया, और भैंस का दूध पिला पिला के उसकी बुद्धि मोटी कर दिया। मोटा तो गया भैंस का दूध पी करके, परंतु घोड़े जैसा तेज नहीं है। उसका कान पकड़ करके मैंने पकड़ लिया। हल्का गरुआ, तो बंधुओं कथा समाप्त हो गई। कैसे परखा? विवेक से परखा। वही विवेक गुरु देता अपने को परखने के लिए। का हीरा है कि कंकड़ है कि पत्थर है, हजारों वर्ष पहले बात लिखी हुई है, वेद के ऋषियों ने लिखा हुआ है। इसलिए गुरु का जो ज्ञान है व्यक्ति को केवल व्यक्ति नहीं बनाता, उसको इतनी गरिमा प्रदान करता है। आज लोग कोई गुरु का ज्ञान तो सुनता, परंतु गुरु के बताए मार्ग पर चलता कोई नहीं। सबको सस्ता गुरु चाहिए, सस्ता मोक्ष चाहिए, सस्ता परमात्मा चाहिए, परमात्मा के लोक में जगह सुरक्षित करना चाहिए। ऐसा कोई बाबा आ जाए मिल जाए, कोई बाबा नहीं दे सकता। कान खोल के सुन लो, जैसा कर्म करोगे, कर्म का प्रवाह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसे कोई नहीं काट सकता, कोई गुरु नहीं काट सकता। हम भी गुरु केवल मार्ग बताता है, इस पर असाध्य कष्ट चलने की जिम्मेदारी आपकी है, तब गंतव्य पर आप पहुंचोगे। इसलिए भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा है, महिमा परक है। राम कृष्ण की भी तुलना नहीं की जा सकती। अगर घोर आंग्रेज के शरण में भगवान श्री कृष्ण नहीं जाते तो उनका घोर पतन होता। इतने बड़े नीति निपुण व्यक्ति थे, घोर आंग्रेज ने कस के डांटा, जब उनके सारे परिवार के विरुद्ध हो गए। हम लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी आशा रखते हैं, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, कौन तुम्हारा है? अज्ञानवश आदमी कहता है, कोई किसी का नहीं है। इस सच्चाई को समझना होगा। इसी वास्तविकता को समझाने के लिए महापुरुष से सब कुछ कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, ये शरीर क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विदीयते। यह शरीर खेत के समान है। जिस प्रकार खेत में बोए हुए बीज का फल समय पर प्रकट होता है,
कोई नहीं रोक सकता। आप गेहूं बोओगे, मंत्र फूंकते रहो, धान नहीं हो जाएगा। सिद्ध प्रवाह का इतना सूक्ष्म मीमांसा हमारे ऋषियों ने किया है, उस ज्ञान को पढ़ करके आज कौन उस ज्ञान का प्रचार करेगा, कौन सुनेगा उसको? सबको बाजा चाहिए, गाजा चाहिए, नाचने वाला चाहिए। अब मैंने देखा, अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, एक साधु गए थे, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, तो आप बड़े बड़े लोग आए थे, मिनिस्टर आए थे, राज्यपाल आए थे। लोगों ने कहा महाराज बहुत अच्छा अपने मुंह से बता रहे थे, आप बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, जरा एक भजन भी सुना दीजिए। तो ऐसा भजन गाए, मिथिला का भजन गाए वो राम के, आप लोग भी सुने होंगे। वो पंछी उड़े तो वो कौशल्या कह रहे जरा हमारे राम का हाल चाल लेते आना, अक्सर आता है बाजा में, आप लोग सुनते होंगे। और वो गीत ऐसा बढ़िया से गाए कि पूरा पंडाल नाचने लगा। क्या रही मर्यादा बताओ? आप तत्व ज्ञान सुनने गए हो, क्या इससे मर्यादा होगी? नाचने से, ताली पीटने से, थपड़ी बजाने से। ताली उस समय बजाया जाता जब प्रवचन के बीच में कोई बहुत अर्थपूर्ण बात, सारगर्भित बात कहा जाता है। संसद में लोग ताली बजा के स्वागत करते हैं बिना मतलब का। अरे सत्संग सुन रहे हो तो एकाग्र चित्त होकर के सुनो। सुनने से बड़ा कोई सुख साधन में नहीं मिलेगा। जो प्रवचन सुनने से सुख मिलता है, अंतर सुख मिलता है, अंतर सुख मिलता है, वो हीरा चांदी सोने जवाहरात तो सुख नहीं मिलेगा। उससे आपके अंतर मन में दुख होगा, पीड़ा होगा, चिंता होगी, विकलता होगी। परंतु सत्संग सुनने से निर्मोहता की दशा आएगी, असंगता की दशा आएगी। आप अपने अचेतन में प्रवेश करेंगे। आप जो बाहर दौड़ रहे हैं, आपकी चित्तवृत्ति अंतर घुसने लगती है, अंतर यात्रा शुरू होती है बंधुओं। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी जरूरत है। ऋषिकावा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन, यह खेत क्या, शरीर क्या खेत के समान है। जैसे खेत में बोए हुए बीज का फल समय पर प्रकट होता है, गेहूं बो गेहूं मिलेगा, धान बो धान मिलेगा। इसी प्रकार से अच्छे बुरे कर्मों का जो हम बीज बीते हैं शरीर में, वो सारे कर्म संस्कार के रूप में संकलित हो जाते हैं। शरीर तो छूट जाती है, लेकिन आप सारे संस्कारों को लेकर यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते एतदो व्यति तम पाव प्राव क्षेत्र ऐसा किसने कहा? ऐसा मनुष्यों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, तत्वज्ञानियों ने कहा, जिसने संसार को और इस जीवन को देखा, पढ़ा, इसके महिमा को, इसके गरिमा को जाना। आदमी भ्रम में पड़ा हुआ, जहां देखो वहां भ्रम, महाभ्रम। एक महाराज जी थे, अपने चेले से कहे देखो सारा जगत ब्रह्ममय है, सब में ब्रह्म का निवास है, कहीं भी ब्रह्म से खाली नहीं है। चेला कहा जब सब ब्रह्म है तो सबका दर्शन करो, सबका हाथ जोड़ो, पानी पत्थर ईटा। हम लोग गुरु बता रहे देखो शंकर जी बैठे हैं, शंकर जी का आता पता नहीं, आप फूल जल लेके मंत्रोच्चार फूल शंकर जी के ऊपर गाज देते हो। अगर शंकर जी प्राणी होते तो मर जाते फूल राधा से, वो तो वहां है ही नहीं है। चाहे 1 कुंटल फूल ला दो, 2 कुंटल पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, हमारी भावना वहां है नहीं। शंकर ठीक से समझे बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु ने कहा सब जगह ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, सब में आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म है। एक जगह जा रहे थे चेला राम, तो हाथी सनक गया था, जानते ना हाथी? हाथी सनका, सब लोग अपना अपना दरवाजा बंद करे, पिलवान को ही मार डाला था। हाथी जब पागल होता है, अब पागल होकर दौड़ रहा था, सब लोग अपना अपना दरवाजा बंद कर दिए, चिल्लाने लगे अरे भाई भागो भागो भागो, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया है। चेला ने कहा गुरु जी ने कहा ये सब में ब्रह्म है, तो क्या हमको पहचानता नहीं हाथी है? सीना तान के जा रहे थे, हाथी तो पागल था, सूंड में लपेट करके ऐसा फेंका कि हाथ पैर सब टूट गया। गुरु महाराज को बहुत नाराज हो गए। गुरु जी ने बहुत गलत शिक्षा दिया, बताओ कि सब में ब्रह्म है। नाराज होकर गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा मूर्ख, हमने कहा सब में ब्रह्म है, एक ब्रह्म सनक गया था, तुम्हारा ब्रह्म तो ठीक था। हाथी सनका सुना तो एक ब्रह्म पागल था, तुम्हारे में ब्रह्म था। मैं तो नहीं कहा था तुम्हारे में ब्रह्म नहीं है। एक ब्रह्म पागल हो गया, दूसरा पागल तो ठीक, तुम तो ब्रह्म ठीक थे। अरे सारे ब्रह्म भाग करके दरवाजा बंद कर लिए, तो तुम्हें ब्रह्म था, तुमको भी अपना सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो नहीं कहा तुम्हारे में ब्रह्म नहीं है।
बातों को समझना चाहिए। गुरु लोग समझाते लेकिन चेला लोग समझ नहीं पाते। देखिए परमारस साहब की तरफ से 100 रुपए का दान आया है, इनका पूरा परिवार भाई सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि आप लोग पैसा देंगे तब देंगे, सबको दे रहे हैं। सुनो, एक एक बात अर्थपूर्ण है, मतलब है। इसीलिए हमारी परंपरा में गुरु भक्ति की बात कही गई है। मैंने शुरू में ही बताया, आप वेद पढ़ेंगे वहां गुरु की इतनी महिमा का बखान किया गया है। एवं आचार्यवान वेद पुरुषितम तम दयालुम गुरु बंदे दिन बंधु मितम ध्रुवम। ऐसा जो आचार्य सुना गया है, कौन? जो सबका हित चाहता है, एकदम असंग है, निर्मोही है। एवं आचार्यवान वेद पुरुषितम, जिसको वेदों ने ऐसा कहा, ऐसा सुना गया है। परम दयालु, परम कृपालु, जीव मात्र के प्रति अनंत स्नेह की बारिश करने वाला, वो कृपा की बारिश करता है गुरु। और उस कृपा में भीग करके शिष्य, उसका अंग प्रत्यंग भीग जाता है, वहीं ठहर जाता है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। बंधुओं, गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए कहा, जस देवे परा भक्ति तथा गुरु तस्ते कथदा हरता प्रकाशनते महात्मना। जिसकी गुरु में भक्ति होती है वैसे ही देव में भक्ति होती है, उसी को ये वेदांत कथित जो महान ज्ञान है उसको प्रकाशित होता है। तो गुरु की बड़ी महिमा का कथन किया गया है। आचार्य मृत्यु बहुवा सोम औषधया पया। मैं इस बात में से कहूं, इनको दीक्षा देना है। ऋषि कहता है कि आचार्य जम आदि सर्वदेव स्वरूप ही। आचार्य मृत्यु बहुवा सोम औषधया पया। आचार्य जम आदि सर्वदेव स्वरूप है। हिष्टि पुष्टि करने से पय स्वरूप है, पालन करने से दुख निवारण से औषधि स्वरूप है। आचार्य मृत वरुणा सोम चंद्रमा के समान शीतल हैं। जो गुरु के पास जाता है, संसार के कामनाओं में जलता हुआ प्राणी एकदम शीतल हो जाता। चाहे जितना भी बोझ हो, अगर गुरु के पास गया तो एकदम हल्का हो जाता है। आज आप लोग बैठे हैं, घर का मोह माया काम धंधा सब छोड़ के बैठे हैं, थोड़ा प्रवचन सुनेंगे, आत्मा को बड़ा सुख मिलेगा। एक दिन तो सब छूटेगा ही, चाहे जितना पकड़ के रखो, एक दिन मृत्यु सब छीन लेगी। इसलिए इसमें थोड़ा समय निकाल करके तत्व ज्ञान की तरफ ध्यान दो। बिना छुड़ाए आप पकड़ के रहो, लेकिन सारा संसार छूटेगा, पत्नी छूटेगा, पुत्र छूटेगा, मोह काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन संसार अज्ञानतावश इतना दुखाभिभूत है, सारा संसार। पत्नी बीमार है, बेटा बीमार है, अरे सारा संसार ही बीमार है। कौन सुखिया बताओ? राजा के राजमहल में आग लगी हुई है, बड़े बड़े मंत्री दो दो शादी करते हैं, पत्नियों से रोज छुटकारा हो रहा है। कौन सुखी बताओ? किसको आप सुखी मानते हो? ज्ञान एक ऐसा साधन है जो ज्ञान को धारण करके जीता है। पत्नी छूट जाए तो भी कोई दुख नहीं, पिता चले गए तो भी कोई दुख नहीं, उसे अपनी मरणशीलता का ज्ञान है, मैं भी मरूंगा, कौन यहाँ रहने आया। इसलिए वो आचार्य कहता है, ज्ञान देगा कौन, बताएगा कौन? आचार्य मृत्यु वरुणा सोम औषधया पया। आचार्य जम आदि सर्वदेव स्वरूप में। क्यों कहा? जिस प्रकार से नचिकेता को जमाचार ने निर्मोही बना दिया था, ज्ञान, अब वो चर्चा नहीं, समय उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, अंत में कहा कि तुम हमसे रथ ले लो, यान ले लो, घोड़ा ले लो, लाखों वर्ष का उम्र ले लो। आपको मेरी शुभकामनाएं, सब लोग सुखी स्वस्थ रहें। जमाचार का लिया प्रश्न मत पूछो, नित्य अनित्य का प्रश्न मत पूछो। तो पूछा भी, शरीर के नहीं रहने के बाद आत्मा रहती है तो कहाँ रहती है? जमाचार ने कहा, सब कुछ ले लो, सारे संसार का भोग खूब छक करके भोगो, लाखों बरस की उम्र ले लो। यह प्रश्न मत पूछो, यह प्रश्न मूर्खों के समय में नहीं आता है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर इस पर चर्चा करते हैं। यह विषय अत्यंत दुर्गम है, दुर्लभ है ज्ञान तत्व से। उसने कहा, महाराज अगर आप 1000 रानी पटरानी दे देंगे, 1 लाख वर्ष का उम्र दे देंगे, पूरे पृथ्वी का हमें मालिक बना देंगे, तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? उन्होंने कहा, ये तो अवश्य भावी है, लाखों वर्ष के बाद मृत्यु आती, लेकिन आती है। मृत्यु जीवन की सच्चाई है। जहां बैठे, कभी यहाँ पहाड़ रहा होगा, कभी समुद्र रहा होगा, नित्य परिवर्तन हो रहा है। अभी यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, देखिए कितना कोर्ट कचहरी तहसील क्या क्या बन गया।
क्या रहा? सब कुछ बदल रहा है, नित्य मृत्यु हो रही है। उस मृत्यु को जो देख लेता है, उसका दृष्टा बन जाता है, वही परम ज्ञानी है। मैं अकेले दो जने शेरी नाई कोई, अजो जब आगे उबरो जरा बैरी। अगर मृत्यु नहीं आती है तो क्या आपके पीछे बता, जरा, जीर्णता, रोग, बुढ़ापा, ये तो रोज आपके पीछे बैरी लगे हुए। क्या इससे बचने का कोई उपाय कोई है? कोई तरीका आपको बचा लेंगे? इसलिए यथार्थ ज्ञान के लिए ऋषि कहता है, और ये बात कहा नचिकेता कि भाई मृत्यु तो आएगी। तो नचिकेता ने कहा, महाराज जब मृत्यु यदि सब छीन लेगी, हजारों लाखों वर्ष का उम्र ले लेगी, जब मरना ही सत्य है तो हम लेके करेंगे क्या? हमको वह ज्ञान दीजिए जिससे अमरता मिले, फिर जन्मना ना हो, फिर मरना ना हो। तब नचिकेता से जमाचार हाथ जोड़ लिए हैं। जिदा सर्वे प्रमुचंते कामा सिद्धि सुता, ये उपनिषद में लिखा है। जब मनुष्य के हृदय में विषम चिपकी हुई सारी वासनाओं का तिरोभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है, अत ब्रह्म समुष्णते तत् मर्तो मृतो भवति। जब सारी वासनाओं का भाव, लोक वासना का भाव हो जाता है, ये प्रवचन से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर को नहीं हो पाता है वासनाओं से। एक वासना छूटते दूसरी वासना आ जाती है। हम साधु माता पिता घर द्वार छोड़ के चले आए, यहाँ पूज्यता और गद्दी का मुझे अभिमान पकड़ लिया है, कैसे मुक्ति होगी? ये सबसे ऊपर उठना होगा। सब त्याज्य हैं, इसमें कहीं आसक्ति नहीं करना, कहीं ममता नहीं करना है। यमराज को इतना निरुत्तर कर दिया अपने तर्कशीलता से, कहे तुम्हारे जैसा ज्ञानी बार बार मिले। तब उन्होंने कहा, जब मनुष्य के हृदय से चिपकी हुई वासनाएं छूट जाती हैं, बिल्कुल निर्मोही हो जाता है, अपने आत्मा में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, महिमा हो जाती है, वही मुक्त पद है, वही अमरता। इसके आगे मैं क्या कहूं? हे नचिकेता, तुम खुद अपने आप में अमर हो। जिसको संसार के सारे भोगों ने क्षण मात्र इसके मन पर प्रभाव नहीं डाला। सामान्य बुद्धि को दो आदमी तुमको 2 भर सोना दे रहे हैं, सब काम छोड़कर आपके पीछे चला जाए। नचिकेता को सब कुछ दिया यमराज ने, कहा जब सब मृत्यु में विलीन हो जाएगी तो मैं इसको लेकर क्या करूंगा? हम वह मार्ग बताए जिससे अमरता मिलती हो, मोक्ष मिलता हो। जब मृत्यु सब छीन लेगी, लाखों वर्ष के बाद मृत्यु आएगी, तो हम इसको लेके करेंगे क्या? इसलिए बंधुओं, आचार्य मृत्यु बहुना सोम औषधि। आचार्य जब आदि सर्वदेव स्वरूप है, जैसे नचिकेता ने जमराज को निरुत्तर कर दिया था, ऐसा जमराज सब देवताओं के। इसलिए गुरु की जो प्रतिष्ठा है, गुरु के समान संसार में कोई है ही नहीं, उपमा नहीं दिया जा सकता। ऐसी ऐसी बातें शास्त्र में लिखी हैं, दृष्टांत न दृष्ट त्रिभुवन जठरे सद्गुरु ज्ञान दातु, कि तीनों लोगों में कुछ ही रोग पेट में जो ज्ञान दाता गुरु है, उसको उपमा देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। अस्पष्ट चेतक कल्पना तामस मुसारम। यदि पारस पत्थर को दिया जाए तो पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है। ठीक से सुनिएगा। लेकिन न स्पर्त तथा सदगुरु श्री शिष्य स्वयं साम्यम विदत्ते भवत निरुपमस्तेन वालों को। लेकिन गुरु अपने चरण द्वार शिष्य में जो उसके चरण में संपूर्ण समर्पण कर देता है, उसको क्या करता? अपने जैसा बना देता है, विमल बना देता है, निर्मल बना देता है। इसलिए गुरु उपमा रहित है, उसके बदले में कुछ दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए संसार के महापुरुषों ने बड़ी महिमा का कथन किया है। गुरु के बिना सबका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। आज लाखों लोग पापी मलक से घूम रहे हैं, क्यों? उनके पास गुरु का ज्ञान नहीं है। और किसी के पास गुरु का ज्ञान है तो उसको धार नहीं लगाया है, जैसा सुन लिया कान में लेके जप रहा है। गुरु महाराज तो दे दिए हैं, अब हम चले जाएंगे सतलोक में, ये धोखा खा जाओगे। गुरु ज्ञान नहीं, ज्ञान दे सकता है, मुक्ति के लिए तुमको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, तपस्या करने पड़ेगा। गुरु नहीं दे सकता। इस भ्रम में मत रहना। टाइम हो गया क्या? तो इसलिए थोड़ा मैंने विचार इसलिए दिया, ये भक्त हो रही है गुरु महिमा पर मैंने बताया कि तीनों लोकों में। इसलिए संसार में जो गुरुमुख नहीं है, लेकिन ये भी विचार करना पड़ेगा गुरु कौन है। कि गुरु तो गली गली घूम रहे हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले की डूबो की उबरो टका पर्दनी दे, रुपया पैसा दो, चाहे नरक में क्या जाए, स्वर्ग में जाओ। हमारा सब जगह छल कपट प्रपंच भरा हुआ है। इसलिए गुरु पढ़ने से पहले विवेक करना, गुरु कौन हो सकता हो। गुरु विरागी हो, वितरागी हो, स्वयं का दृष्टा हो, साक्षी हो, अपने में ठहरा हुआ हो,
स्वयं नहीं संसार में आप सभी को भी दौड़वा, रुपया पैसा के पीछे मान प्रतिष्ठा, तो आपको क्या मुक्ति देगा। इसलिए विचार करके करना चाहिए। गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बिना जीवन अपूर्ण है, घोर अंधकार है, जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। आज बड़े बड़े लोग, इनको मैंने समझाया, इतना दान देती हो, ये क्या भगत जी बैठे माला नहीं लेंगे। हम कहे भगत जी आए तो तुम्हें यही संबंध बना। भाई माता पिता पुत्र परिवार सबका संबंध यही बनता है। आचार्य संबंध नहीं छूटते हैं। वही पत्नी दहाड़ के रोज का अपने पति के साथ जाएगी, अकेले आए थी अकेले जाएगी। उसमें जो चेतन पुरुष है वह भी पुरुष है, आत्मा उसमें भी निवास करती है। शरीर से वो स्त्री है, शरीर से पुरुष है, परंतु आत्मभाव से देखेंगे तो सब एक समान है। इस पर विचार करना चाहिए। आप अपना करेगा, आपके साथ जाएगा, पति करेगा, पति के साथ जाएगा। ये पंडित जी लोग नहीं है कि खिला देंगे कि नहीं चलो तुम दान दो तुम्हारे पतिदेव जी पा जाएगा। जैसे एक दृष्टांत सुना दें, एक पंडित जी थे, कहानी लोग कह देते हैं। वो गई कहीं कथा सुनने, उनकी श्रीमती जी, कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, महात्मा बहुत बढ़िया, जो साधु को दान देता है, जो दान देता वही पाता है। और कह रहे बछिया भाव सागर पार कराते, पंडित जी लोग कथा बताते हैं। इसीलिए आप लोग बहुत मन से सुनते हैं कि बाछी छू लो, पोंछ पकड़ लो, रुपया पैसा दे दो। अरे जहाँ जाओगे ना बाछी रहेगी ना पंडित जी रहेंगे, जो तुम्हारा कर्म संस्कार रहेगा। अब अवधारा में डूब के मरोगे, पंडित पैसा ले गए अपने घर, वहां कहाँ है? कोई कह रखता है पंडित जी का बेवकूफ कही की मैं तो खुदे रोज बाछी छुड़ाता हूँ, सबको संकल्प कराता हूँ, हमको दान देने की क्या जरूरत है। अरे कहे महाराज जो जैसा देता उसको ऐसा मिलता है। एक गाय सोने का दे दिए, बहुत दान पाए हैं ले आकर के। उसने कहा मूर्ख कहीं का सोने का गाय दान दिया जाता है। पत्नी बड़ी चालाक थी। ये पत्नियां बड़ी चालाक होती है हमारी बहनें, अपने पति को 1 मिनट में मूर्ख बना देती। अब पति चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, सबके सामने हथियार चलाएंगे, और जब पत्नी रौद धाड़ करेंगे तो बिल्कुल बिल्ली बन जाएंगे। उनके पास कोई उपाय नहीं मानने का। उसने कहा महाराज अरे हम माटी का गाय, एक गाय तो दान दे दीजिए, बिना गाय दिए आप स्वर्ग नहीं जा सकते। पंडित जी बड़े खुश है, हमारी पत्नी तो बड़ी बुद्धिमान है। एक सोने का गाय कहीं पाए थे दान में, उसी सोने के गाय को बीच में रख कर, आता तो सब इन्हीं के हाथ में, आप क्या जितना कमाओ, उस पर मट्टी उसने पोत दिया चारों तरफ। ये हंसने के लिए कहा जाता, कथा सत्य नहीं है लेकिन सत्य का उद्घाटन करती है। पंडित जी बड़ा होशियार समझदार होकर के दान दे दिए। तो कहीं लिखा पुराण में कथा, जब दोनों लोग मरे, ऐसा होता नहीं है, तो दोनों लोग उसी गाय का पोंछ पकड़े थे, और जब गाय बीच दरिया में गई तो मट्टी बह गया। पत्नी तो मजबूती से पकड़ी थी पोंछ, अब पंडित जब देखे तो सोना का गाय दे दी, तब दोनों हाथ उठा, अरे बप्पा रे बप्पा तो जन्म की कमाई दे दी। हाथ छूट गया, वही पंडित जी सी पार रह गए, पत्नी वहां चली गई। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये छल कपट सब तरफ भरा हुआ है। जो आप देंगे आपके साथ रहेगा। किसी के धोखाधड़ी मत पड़ेगी। पंडित जो सोने गाय देंगे, हाथी देंगे तो पार कराएगी। आप स्वयं इसी जीवन में एकदम असंग बनिए, निर्मोही बनिए, तथ्य को समझिए, सत्य को समझिए। आपका कोई नहीं है, आप अकेला आए हैं, आप अकेले उतरे, आप अकेले जाए। ये जीव का कोई सगा संगी नहीं है, केवल अज्ञान बस, मोह बस। हमारा पति है तो पत्नी है, सब झूठा है। इस चीज को कौन समझाएगा? जब प्रखर ज्ञान होगा, तीक्ष्ण ज्ञान होगा, तब आप समझेंगे, तब आप भजन करेंगे, तब परमार्थ सत्य का ज्ञान होगा, तब मुक्तात्मा बनेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं, इस क्षेत्र में ऋषियों के प्रवचन सुनिए, अपना ज्ञान दूर करिए। अपने अंदर जो बुरे विचार हैं, बुरे संस्कार हैं, गंदे संस्कार हैं, उनको ज्ञान सुन करके, श्रवण करके विमल बनाइए, निमन बनाइए। बाहर से नहाने से कोई काम नहीं चलेगा। अंदर इतना कूड़ा कचरा भरा है, उसको जब तक दूर नहीं करोगे पवित्र नहीं होगे। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन भी कि खूब सत्संग सुने और अपने जीवन को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, गुरु के बताए मार्ग पर चल करके इसी जीवन में अपना कृतार्थ करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते अपने विचारों को। लाभ को दीक्षा